किताब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वैभव जैन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में एक नए क्वेश्चन के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप लोगों को सबसे पहले एक रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होता है, जिसके बारे में मैं अपने डिटेल लास्ट वीडियोस में लेकर आ चुका हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं, कैसे हम क्रिएट करते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको जाकर देख सकते हैं अच्छे से। सेकेंड, आज हम जो रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं उसके साथ साथ एक और स्पेशल प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हम नए पार्टनर की कैपिटल को भी फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सब क्वेश्चन आपको वीडियो की स्लाइड के स्टार्टिंग में मिलेगा। वीडियो को पॉज करके आप पूरा क्वेश्चन नोट डाउन जरूर कर लीजिए। उससे आपको बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाता है तो आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। स्टूडेंट, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम 10 जून से होना है, तो आप प्रिपरेशन करने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर है, उसमें केस डेप्टर का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, मशीनरी है। ओके, प्रोविजन डेप्टर पर ऑलरेडी बना हुआ है 400 रुपी। कैपिटल शंकर, मंगल और क्रेडिटर का दे रखा है। इसमें नया पार्टनर एडमिट होता है। दे डिसाइड टू एडमिट उमेश, उन्होंने नया पार्टनर बनाया है उमेश को। ओके, इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 1000 रुपी प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। वो 1000 रुपये प्रीमियम का अमाउंट दे रहा है फॉर अ गुडविल। when entire new partner in firm, new partner brought a capital amount and brought a goodwill amount. goodwill amount जो लेकर आएगा उस पर पूरा राइट होता है ओल्ड पार्टनर्स का। ओके, उसे हम शेयर करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्लियर स्टूडेंट? एंड 1/3 शेयर ऑफ द फर्म। प्रोविजन ऑन डेप्टर विल बी रिड्यूस्ड टू 100 रुपी एंड स्टॉक विल बी रिवैल्यूड एट 2000 रुपी एंड मशीनरी विल बी रिवैल्यूड एट 500 रुपी। प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने फॉर्मेट पहले ही रेडी कर रखा है, तो आप देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ दिया है हमें। बेसिकली सबसे पहले जो दिया है कि प्रोविजन ऑन डेप्टर विल बी रिड्यूस्ड। प्रोविजन जो बना हुआ था वो 400 का पहले से था, यानी कि ओल्ड प्रोविजन कितना बना हुआ है 400 का, उसको कितने से रिड्यूस करना है 100 रुपी पे लाना है। यहाँ पर क्लियर रखा है प्रोविजन ऑन डेप्टर विल बी रिड्यूस्ड टू। अब टू का मतलब यहाँ यहाँ तक लाना है। ओके, तो प्रोविजन को सिर्फ 100 रुपये तक लाना है, यानी कि 400 से 100 पे लेना है। यानी कितना प्रोविजन कम हो रहा है 300 रुपये से प्रोविजन कम हो रहा है। क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना अमाउंट आ जाएगा डियर स्टूडेंट 300 रुपी। इसको हम डेप्टर भी लिख सकते हैं। ओके, मैं ब्रैकेट में अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर डेप्टर लिख देता हूँ आपके लिए। इसके बाद एक और पॉइंट आपको दे रखा है, स्टॉक विल बी रिवैल्यूड एट 2000 रुपी। स्टॉक जो बैलेंस शीट में दे रखा है उसका अमाउंट है 1500 और अब स्टॉक हो गया 2000 रुपये का, यानी कि स्टॉक इंक्रीज हो रहे हैं। तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, कितने से इंक्रीज हो रहा है 500 रुपये से। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमें पॉइंट दे रखा है मशीनरी विल बी रिवैल्यूड एट 500। मशीनरी का नया वैल्यू किया है 500 पर। आप देखेंगे मशीनरी की वैल्यू जो है वो मशीनरी की वैल्यू 650 है बैलेंस शीट में। ओके, अब उसकी नई वैल्यू हो गई 500, यानी कि मशीनरी रिड्यूस्ड हो रही है 150 से। तो ओके, मशीनरी 150 से रिड्यूस्ड हो रही है। फाइनली जो हमने कैलकुलेशन किया है उसमें अमाउंट आता है 800 माइनस 150, 650 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया है। इसको शेयर करेंगे हम पार्टनर्स में, शंकर और मंगल में। दिस इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। नाउ राइट इन डेबिट साइड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शेयर इन शंकर एंड मंगल इन 3:2 रेशो। ओके, फर्स्ट वाले के लिए 390 आएगा और 260 आएगा। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। इसके ठीक नीचे आप देख रहे हैं मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर कर रखा है। शंकर और मंगल तो ओल्ड पार्टनर है ही, नया पार्टनर उमेश आता है, उसके लिए मैंने कॉलम क्रिएट किया है। फर्स्ट राइट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, फर्स्ट राइट इन बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल बैलेंस 2000 रुपये शंकर कैपिटल एंड मंगल्स कैपिटल अमाउंट इज 1000 डैश एंड देन राइट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट इन क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 390 एंड 260 डैश। न्यू पार्टनर उमेश ब्रॉट अ गुडविल अमाउंट 1000 रुपी शेयर इन ओल्ड पार्टनर।
मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में पढ़ते से आपको बताया था, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेगा और वो अपने साथ अगर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो उस पर पूरा पूरा राइट ओल्ड पार्टनर का होता है। ओके, और ओल्ड पार्टनर में भी वो शेयर कैसे करेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। देन फाइनली इन दिस क्वेश्चन without no information about sacrificing ratio, it's mean old ratio is sacrificing ratio। क्लियर स्टूडेंट? तो हमको ये ब्रेन में हमारे स्टोर करके चलना है कि जब कोई क्लियर स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशो की तरह शेयर कर देंगे, जिसका अमाउंट आएगा 1000 को शेयर करेंगे तो 600 और 400 रुपये। क्लियर? फाइनली ये हमने फाइंड किया। अब स्टूडेंट हमको करना ये है कि एक लाइन स्पेशली दे रखा है जिसको मैं मेंशन करूंगा आपके बीच में, यहाँ पर मैं राइट भी कर रहा हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है मिस्टर उमेश इनटू पार्टनरशिप ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 1000 रुपये प्रीमियम एंड गुडविल इन कैश, पे रिक्विसाइड कैपिटल फॉर 1/3 रेशो। यानी कि वो 1/3 भाग के लिए फर्म में आ रहा है और कह रहा है कि जितना मेरा रेशो होगा उतने अमाउंट के लिए मैं अपनी कैपिटल लाने के लिए रेडी हूँ, उतने हिस्से के लिए। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट न्यू कैपिटल, चलिए उसी के बारे में हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, इसके लिए जो बेसिक्स हमें कैलकुलेशन करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हमें यहाँ पर नया रेशो निकालना होगा। देखिए कैसे करते हैं। चलिए, अब हमारे सामने कंडीशन आ गई है। हम यहाँ लिखेंगे उमेश इंटायर इन फर्म 1/3 रेशो, उमेश शेयर 1/3। मैंने ऐसा लिखा। यहाँ पर एज्यूम एज्यूम करना है, एज्यूम फर्म रेशो, फर्म प्रॉफिट इज 1। ओके, अब उमेश प्रॉफिट 1 रेशो आ गया, उसमें से उमेश पूरी फर्म का रेशो 1 रखा है, 1 - 1/3 मैंने लेस किया तो 2/3 आया। ओके डियर स्टूडेंट, अब ये 2/3 जो रेशो है वो रिमेनिंग शेयर है। अब ये रिमेनिंग शेयर किनका होगा? डेफिनेटली जो बचा हुआ भाग है वो शंकर और मंगल का, क्योंकि नया जो आ रहा है वो तो कह रहा है कि मैं 1/3 के लिए हूं, तो बाकी बचा 2/3 किसका है? उमेश का। तो यहां पर हम कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, वो कह रहा है कि भैया मैं रिक्विसाइड कैपिटल ला के दूंगा, तो आप लोगों को मिस्टर शंकर और मंगल की कैपिटल को प्लस करना है। शंकर कैपिटल एस और मंगल कैपिटल के लिए मैंने एम वर्ड यूज किया है 2990 और 1660, इसको मैंने प्लस किया, अमाउंट आया 4650। अब इस तरह से कैलकुलेशन करना है, रिसिप्रोकल करेंगे फर्म कैपिटल निकालने के लिए। यहाँ मैंने लिखा फर्म्स कैपिटल, तो फर्म कैपिटल निकालने के लिए मैं लिखूंगा 4650 इंटू 3/2। होल रेशो निकालने के लिए रिसिप्रोकल करना पड़ता है, ये बात आप अपने ब्रेन में स्टोर कर लीजिए। अब रिसिप्रोकल जब हम करेंगे तो अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? 2325 2325 7596975। ओके स्टूडेंट, अब पूरी फर्म की कैपिटल हमारे सामने है 6975। क्लियर? उसमें से शंकर और मंगला कैपिटल ऑलरेडी मुझे पता है 4650। डेफिनेटली आप लोगों को भी पता है कि भाई ये अमाउंट है, तो बाकी बचाओ कैपिटल किसका होगा? वो उमेश की कैपिटल होगी। तो ये उमेश का हमने कैपिटल निकाल लिया। ओके, ये उमेश की कैपिटल। अब हम उमेश से क्लियरली कहेंगे मिस्टर उमेश ब्रॉट अ कैपिटल 2325 रुपये फॉर यूर रिक्विसाइड रेशो। आपके रेशो के लिए आपको 2325 रुपये फर्म को लाकर देना होंगे। इस तरह से वो 2325 रुपये चुकाएगा। यहां हम लिखेंगे बाय कैश 2325। फाइनली हम इनका टोटल करेंगे तो यहाँ टोटल आएगा 2990 1660 2325। लेजर रूल्स के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग कर लेंगे और बैलेंसिंग करने पर यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2990 1660 एंड 2325। ओके डियर स्टूडेंट, क्लियर? 2990 1660 और 2325। Then finally we will prepare a balance sheet structure. Now students listen carefully. First write in cash. देखो मैंने यहाँ पर कैश लिखा है। कैश का जो ऑलरेडी बैलेंस मेरे पास अवेलेबल है वो 650 है। नए पार्टनर ने मुझे ला के दिया है 2325 रुपये और 1000 रुपये उसने गुडविल के नाम के ला के दिए थे। इसको मैंने टोटल करके यहाँ लिख लिया है 3975। ओके स्टूडेंट,
इसके बाद डेप्टर के अमाउंट पर आप लोगों को पता है एक प्रोविज़न क्रिएट किया था हमने, डेप्टर का अमाउंट टोटल 1000 है और नया प्रोविज़न जो रह गया था मात्र 100 रुपये का, वो मैं लेस कर दूंगा नए प्रोविज़न को। फाइनली अमाउंट जो फाइंड होगी वो 900 है। उसके बाद स्टॉक का अमाउंट, स्टॉक 2000 हो गया था नया वैल्यू। ओके, मशीनरी में चेंज हुआ था, मशीनरी की नई वैल्यू हमें दे रखी थी 500 रुपये, तो मैं पोस्ट कर दूंगा यहाँ 500। क्रेडिटर्स के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, जो ओल्ड फाइनल ओल्ड अमाउंट है वही हम पोस्ट कर देंगे। कैपिटल नई में फाइंड कर चुका हूँ, जो न्यू कैपिटल निकलता है वही यहाँ लिखा जाता है। शंकर, मंगल और उमेश के लिए मैंने लिखा है 2990, 1660 एंड 2325। ओके स्टूडेंट, टोटल अमाउंट 6975 आया है। फाइनली टोटल करते हैं तो बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों तरफ का टोटल सम जो आएगा लायबिलिटीज एंड एसेट्स का वो इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है, फाइनली हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी तरह की अकाउंटिंग प्रॉब्लम के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। ओके।